बेटा खाना कैसा लगा? वेरी गुड। पापा कैसे हैं? वेरी गुड। छोटा भाई कैसा है? वेरी गुड। एग्जाम कैसा हुआ? वेरी गुड। मूवी कैसी लगी? वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हर बात के लिए वेरी गुड। वैसे अगर पूछा जाए कि बिल्डिंग कितनी बड़ी है? वेरी बिग। हाथी कितना बड़ा था? वेरी बिग। लस्सी का ग्लास कितना बड़ा था? वेरी बिग। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हमारी वोकैबुलरी बहुत सीमित होती है ना, तो जो थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्द हमें आते हैं, हम उन्हीं के आगे बार बार वेरी लगाकर उन्हें यूज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी भाषा बहुत नीरस, बहुत बोरिंग लगने लगती है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द सीखते हैं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश तो बेहतर होगी ही, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात को बेहतर शब्दों के साथ और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला सेंटेंस। आवर एक्सपीरियंस एट द होटल वॉज वेरी गुड। होटल में हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा मतलब वेरी गुड। देखिए आ गया ना फिर से वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर वेरी गुड की जगह ऐसे कौन से वर्ड्स यूज किए जाएं जिनका भाव भी इससे मिलता जुलता हो। एक तो हो सकता है एंजॉयबल। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आवर एक्सपीरियंस एट द होटल वॉज एंजॉयबल। और दूसरा हो सकता है डिलाइटफुल। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आवर एक्सपीरियंस एट द होटल वॉज डिलाइटफुल। तो देखा आपने, थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ाने से कैसे हमारी अंग्रेजी सुनने में पहले से बेहतर लगने लगती है। चलिए लेते हैं अगला सेंटेंस। द न्यू वाटर पार्क इज वेरी बिग। नया वाटर पार्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब वेरी बिग। अब यहां पर भी वेरी बिग की जगह दो अलग अलग शब्दों को यूज करके देखेंगे। तो पहला शब्द हो सकता है एनॉर्मस। द न्यू वाटर पार्क इज एनॉर्मस। और दूसरा शब्द लेंगे ह्यूज। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द न्यू वाटर पार्क इज ह्यूज। तो वेरी बिग की जगह हमने यहां पे कौन से दो शब्द यूज किए? एनॉर्मस और ह्यूज। लेते हैं अगला सेंटेंस। द स्ट्रीट वॉज कंप्लीटली डार्क। आई वॉज वेरी स्केर्ड। गली में पूरी तरह अंधेरा था। मैं बहुत डरा हुआ था। वेरी स्केर्ड मतलब बहुत डरा हुआ। तो यहां पर वेरी स्केर्ड की जगह क्या यूज कर सकते हैं? एक तो हो सकता है फ्राइटेंड। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द स्ट्रीट वॉज कंप्लीटली डार्क। आई वॉज फ्राइटेंड। और दूसरा हो सकता है टेरिफाइड। तो सेंटेंस क्या होगा? द स्ट्रीट वॉज कंप्लीटली डार्क। आई वॉज टेरिफाइड। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। द एटमॉस्फियर अराउंड द लेक वॉज वेरी काम। यानी झील के आसपास का वातावरण बहुत ही शांत था। बहुत ही शांत मतलब वेरी काम। अब यहां पे अगर वेरी काम को हटा के कोई दूसरा शब्द लेना हो तो एक हो सकता है सेरीन। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द एटमॉस्फियर अराउंड द लेक वॉज सेरीन। दूसरा क्या हो सकता है? ट्रैंक्विल। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द एटमॉस्फियर अराउंड द लेक वॉज ट्रैंक्विल। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। इट वॉज वेरी कोल्ड इनसाइड द आइस फैक्ट्री। बर्फ की फैक्ट्री के अंदर बहुत ठंड थी। बहुत ठंड मतलब वेरी कोल्ड। यहां पे वेरी कोल्ड को हटा के पहले हम लेंगे फ्रीजिंग। इट वॉज फ्रीजिंग इनसाइड द आइस फैक्ट्री। ठीक है, और दूसरा लेंगे चिली। इट वॉज चिली इनसाइड द आइस फैक्ट्री। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। माई क्लोथ्स हैव बिकम वेरी डर्टी आफ्टर ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 days। यानी लगातार 3 दिन यात्रा करने के बाद मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं। यहाँ पे बहुत गंदे मतलब वेरी डर्टी। अब यहाँ पे वेरी डर्टी को हटाकर पहला शब्द लेंगे फिल्दी। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा माई क्लोथ्स हैव बिकम फिल्दी आफ्टर ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 days। और दूसरा शब्द क्या ले सकते हैं? माई क्लोथ्स हैव बिकम मेसी आफ्टर ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 days। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। दिस लैपटॉप हैज मेड माई वर्क वेरी ईजी। इस लैपटॉप ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। अब वेरी ईजी को हटा के अगर हम पहला शब्द लें एफर्टलेस, तो सेंटेंस क्या बनेगा? दिस लैपटॉप हैज मेड माई वर्क एफर्टलेस। देखिए सुनने में कितना बेहतर लगता है ना। दिस लैपटॉप हैज मेड माई वर्क एफर्टलेस। दूसरा शब्द लेंगे केक वॉक। दिस लैपटॉप हैज मेड माई वर्क केक वॉक। केक वॉक इंटरेस्टिंग है ना। लेते हैं अगला सेंटेंस। शी वॉज एंग्री एंग्री बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। उसके व्यवहार ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया। एंग्री वर्ड भी बहुत कॉमन है, बार बार यूज होता है। तो उसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? वेरी एंग्री की जगह पे एक तो ले सकते हैं फ्यूरियस। शी वॉज फ्यूरियस बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। और दूसरा ले सकते हैं एनरेज्ड।
शी वॉज एनरेज्ड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। ठीक है, तो वेरी एंग्री की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज किया, फ्यूरियस और एनरेज्ड। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरी फास्ट ग्रोथ ऑफ दिस बिजनेस। वो इस व्यवसाय के बहुत तेज विकास के लिए जिम्मेदार है। अब बहुत तेज को यहाँ पर हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक तो हो सकता है रैपिड, तो सेंटेंस बनेगा शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ दिस बिजनेस। और दूसरा शब्द क्या ले सकते हैं, स्पीडी। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीडी ग्रोथ ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। दीज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कैन कॉज स्नीजिंग। ये बहुत ही छोटे से कण छींक का कारण बन सकते हैं। बहुत ही छोटे मतलब वेरी स्मॉल। ठीक है, अब वेरी स्मॉल को और क्या क्या कह सकते हैं, एक तो हो सकता है टाइनी। दीज टाइनी पार्टिकल्स कैन कॉज स्नीजिंग। और दूसरा शब्द ले सकते हैं मिनिस्क्यूल, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दीज मिनिस्क्यूल पार्टिकल्स कैन कॉज स्नीजिंग। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी हैज बीन वेरी स्लो। इस कंपनी का विकास बहुत धीमा रहा है। बहुत धीमा मतलब वेरी स्लो। अब देखते हैं यहाँ पे वेरी स्लो की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो हो सकता है स्लगिश। द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी हैज बीन स्लगिश। ठीक है, और दूसरा शब्द हो सकता है टार्डी, TARDY, टार्डी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी हैज बीन टार्डी। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। वेरी हॉट सनलाइट हैज मेड द वेदर अनबेरेबल। तेज धूप ने मौसम को असहनीय बना दिया है। यहाँ पे वेरी हॉट सनलाइट मतलब तेज धूप। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वेरी हॉट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, एक तो हो सकता है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग सनलाइट हैज मेड द वेदर अनबेरेबल। ठीक है, और दूसरा हम ले सकते हैं सियरिंग। सियरिंग सनलाइट हैज मेड द वेदर अनबेरेबल। ये शब्द सारे नोट करते चलिए, बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। द व्यू ऑफ द माउंटेन्स वॉज वेरी ब्यूटिफुल। पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। अब यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही खूबसूरत, तो अब यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या ले सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक तो हो सकता है गॉर्जियस। द व्यू ऑफ द माउंटेन्स वॉज गॉर्जियस। ठीक है, और दूसरा हो सकता है स्टनिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द व्यू ऑफ द माउंटेन्स वॉज स्टनिंग। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। आई वॉज वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग क्लाइंब। इतनी लंबी चढ़ाई के बाद मैं बहुत थक गया था। अब यहाँ पर वेरी टायर्ड को अगर हम किसी और शब्द से रिप्लेस करना चाहें तो एक हो सकता है एग्जॉस्टेड। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज एग्जॉस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग क्लाइंब। और दूसरा ले सकते हैं फटीग्ड। आई वॉज फटीग्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग क्लाइंब। ठीक है, लेते हैं अगला सेंटेंस। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द अवार्ड। पुरस्कार पाकर मैं बहुत खुश था। अब वेरी हैप्पी ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है। हैप्पी के साथ बार बार वेरी लगाएंगे तो बोरिंग सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं वेरी हैप्पी की जगह, एक तो हो सकता है डिलाइटेड। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव द अवार्ड। और दूसरा ले सकते हैं हम ओवरजॉयड। आई वॉज ओवरजॉयड टू रिसीव द अवार्ड। तो दोस्तों अब एक सेंटेंस में और बोलता हूँ आपके लिए, लेकिन इस सेंटेंस में वेरी को हटाकर कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं ये आप हमें बताएंगे कमेंट्स में लिखकर। और वो सेंटेंस है हिज जोक्स आर वेरी फनी, यानी उसके चुटकुले बहुत मज़ेदार हैं। अब यहाँ पर आप वेरी फनी को हटाकर कौन कौन से शब्द यूज़ कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर इस वीडियो के और भी पार्ट्स अपलोड होंगे तो उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, हम लोगों को अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।